मेट्रोलॉजी, कभी सुना है इस एक्ट के बारे में? आई थिंक कभी सुना नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को ये सब पता है क्या? ये दिख रहा है, ये मेजरमेंट्स दूध वाले भैया लेके घूमते हैं, ठीक है, ये देखा होगा, पहले पेट्रोल पंप पे होते थे, ठीक है। उसके बाद फिर अगर मैं एक पूरा वो देखूं समराइज, तो ये सब्जी वाले भैया के यहाँ, या फिर अभी ये जाते हैं हम रिलायंस फ्रेश, तो वहां पे भी वेइंग मशीन रखी होती है। ये वाली देखी होगी, स्टैंड करके बोरा रखते हैं इसमें, ठीक है। ये वाली तराजू वाली देखी होगी सब्जी वाले भैया के यहाँ। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट ना इन वेट्स एंड मेजर्स के लिए है, वेट्स एंड मेजरमेंट्स के लिए। अब बच्चे क्या होता है, कुछ लोग आपको पता होगा ना, ये भी मैन्युफैक्चर होते होंगे, मतलब वेइंग मशीन हम समझते हैं जिसमें हम अपना वेट चेक करते हैं, वो वेइंग मशीन भी कहीं ना कहीं बनती होगी, तो उसको लेके लॉ बनाया है, ठीक है। जितने वेट्स एंड मेजर्स मार्केट में है उनको लेके उन्होंने क्या बनाया है, लॉ बनाया है कि इनको आप अगर लेके आ रहे हो तो सबका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब जैसे बच्चे सब्जी वाले के आप गए, ठीक है, सब्जी वाले के गए, वो क्या लेके बैठा है, तराजू, या फिर ऐसी वाली एक वेइंग मशीन, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी वाली, ये वाली, ठीक है, ठीक है, या तो ये लेके बैठा है। अब इसमें वो आपकी पॉलिथीन के साथ रखेगा, इसमें आ रहा है सपोज 1 किलो और इसमें कुछ और आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो एक बाट रखते हैं, बाट पता है ना आपको, वो बनाते हैं 1 kg 25 वेट, ठीक है। तो अब वो कई बार वो लोग उसका क्या पत्थर भी रख देते थे पहले, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, एक बाट रखा, अरे थोड़ा सा और, तो फिर वो, और उस पत्थर पे नहीं लिखा है कि वो 25 ग्राम्स का है या 250 ग्राम्स का है या 50 ग्राम्स का, उस पत्थर पे नहीं लिखा है, जस्ट अ स्टोन, पर वो आपको क्या बोल रहे हैं, अरे उतने का ही है, देखो उतने का ही है। तो ये गलत है। एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है हमने लॉ में कि सबको वे करने के लिए इस तरीके से यूज करना है। मतलब अगर आप तराजू यूज कर रहे हो और आपको वेट करना है कि एक साइड जो सब्जी रखी है वो 1 किलो की है, तो आप यहाँ पे बाट कौन सा रखोगे, 1 किलो वाला। अब आप वो बाट न हटा दो और एक किलो का पत्थर रख दो, कायदे से वो 1 किलो का होगा भी, वो ईमानदार होगा, पर वो स्टैंडर्ड है क्या? नहीं। क्या सारे सब्जी वाले वो वही पत्थर यूज कर रहे हैं क्या? नहीं। तो हमने लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट बनाया कि हर जगह एक स्टैंडर्ड यूज हो। अब इसको और अच्छे से समझो, जैसे कि गांव वगैरह में जाते हैं तो अब दूध वाले भैया लोग, ठीक है, दूध वाले भैया ये यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको कितने लीटर का दूध चाहिए, ठीक है। गांव में जाओ तो वो पेंट के डब्बों को काट पीट के और उसकी वो लगा के पूरा हैंडल लगा के और कहते हैं इससे हम नाप के आपको दूध दे रहे हैं, ठीक है। क्या वो एक स्टैंडर्ड है क्या जो मार्केट में चल रहा है? नहीं। उन्होंने अपना ही एक लीगल मेट्रोलॉजी लॉ बनाया हुआ है कि ये पेंट भी 1 लीटर दूध देगा, पेंट का डब्बा भी, और वो उससे कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पकड़ के पेनाल्टीज लगती है एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। अब बच्चे इंटरनेशनली जाओ, हम लीटर किससे देखते हैं? इनसे। इंटरनेशनल लीटर वो किसी और चीज से चेक कर रहे हो, या जिस चीज को हम लीटर में मेजर कर रहे हैं हो सकता है वो उसको किलोग्राम्स में मेजर कर रहे हो, क्वाइट पॉसिबल। ये अपने इंडिया में भी होता है, अपन बनानास दर्जन के हिसाब से लेते हैं, कहीं कहीं बनानास किलोग्राम के हिसाब, तो वो स्टेट लॉ में कवर हो गया और इसलिए उनको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। जनरली लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का पर्पस है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक स्टैंडर्ड फॉलो हो व्हेन इट कम्स टू वेट्स एंड मेजर्स। आज की डेट में हमारी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कवर्ड है। अब आप कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हो, वो इंपोर्ट कर रहा है आपको लीटर के हिसाब से, और आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो कि किलो में आए, तो कैसे बिजनेस पॉसिबल है? नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि इसको एक स्टैंडर्ड बना के चलो, यूनिट्स और मेजरमेंट्स का एक स्टैंडर्ड हो जो ऑल ओवर वर्ल्ड इक्वली फॉलोड हो, ठीक है। तो जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं वो है तो इंडियन लॉ, लेकिन उसमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स भी है, क्योंकि हम इंडियंस तो कहां से सब कुछ लेके आते हैं? इंटरनेशनल से। तो इंटरनेशनल ने जो वेट्स एंड मेजर्स का स्टैंडर्ड बनाया हुआ है हम भी वही फॉलो करेंगे, ठीक है। अब इस एक्ट को और एक स्टोरी लाइन से समझते हैं। देखो ये लड़की है, ठीक है, ये क्या कह रही है कि मैं केक्स बनाती हूँ। क्या बनाती हूँ? केक्स। अपन केक्स ऑर्डर करते हैं तो आपको पूछते हैं ना कि सर आपको कितने का चाहिए, 500 ग्राम्स, हाफ kg चाहिए कि 1 kg चाहिए, इतना तो 2 kg में बने गए। इसके पास एक लड़की ने ऑर्डर दिया, वो लड़की कहाँ गई, हाँ ठीक है, इस लड़की का नाम रख देते हैं हम कोई प्यारा सा, सुनीता, चिंकी रख देते हैं, चलो ठीक है।
ठीक है, चिंकी गई केक लेने। ठीक है, अब इसने इसको क्या बोला कि 1 kg का केक मैम मैं आपको सर्व कर रही हूँ, तो 1 kg का केक दिया और इसने 1000 रुपीज पे कर दिए। ठीक है, 1 kg का केक लिया और कितना पे किया, 1000। जब 1000 इसने पे किया तो ये अपने घर गई। ठीक है, जब घर गई तो इसकी मॉम ने एक वेइंग मशीन में इस केक को तोला। ठीक है, तो केक निकला 800 ग्राम्स का, तो क्या 1 kg है, नहीं। तो उसने उसके साथ क्या किया, धोखा किया। ये जाएगी किसी ना किसी एक इंस्पेक्टर के पास, इंस्पेक्टर चेक करेगा तो वो क्या बोलेगी, सर मैंने तो जो मशीन में चेक किया उसमें तो 1 kg आ रहा है, आप देखिए 1 kg ही आ रहा है। जब फिर हम उसका वेट्स एंड मेजर को चेक करेंगे कि क्या वो एज पर स्टैंडर्ड है, तो पता चलेगा कि नीचे से उसने कुछ ना कुछ अपन चेंज कर सकते हैं ना, एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं खुद से मशीन में। तो उसने वो 200 ग्राम्स का एडजस्टमेंट्स करके रखा है कि वॉट एवर शील वेट वो 200 ग्राम्स ज्यादा ही बताएगा। ठीक है, जब हम जिम वगैरह भी जाते हैं तो वो लोग जानबूझ के वेट बढ़ा के ही दिखाते ताकि आप कंटिन्यूसली आपको प्रेशर रहे कि अरे यार वेट तो कम ही नहीं हो रहा, वेट तो कम ही नहीं हो रहा। मे भी आपके पास जो मशीन हो उसमें वेट 60 किलोज आ रहा हो, लेकिन आप जैसे ही वहां जाओगे वहां 65, 62 इतना 5 kgs का वो फर्क दिखाते हैं। फिर घर आ रहे हो तो 59 हो रहा है, लेकिन वहां 64 ही दिखा रहा है। द पॉइंट इज कि ये जो काम करते हैं लोग, इनको पकड़ा जाता है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर कि आपने एज पर स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया है और आपको इतनी इतनी पेनाल्टी लगेगी। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये होते हैं, ये सब उसने बना के दिया। अब प्री पैक्ड प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, राइस एक आता है जो आप तो तुलवा के लेते हो प्रॉपर। ठीक है, और एक बासमती राइस अगर ब्रांड लूं तो ब्रांड नेम्स वाले भी आते हैं। तो सपोज एक ये राइस ब्रांड है, इसमें कितना लिखा है बच्चे, 1 किलो, मतलब पैकेट के ऊपर कितना लिखा है, 1 किलो। आप गए, आपने बोला कि मुझे लूज राइस नहीं चाहिए, मुझे पैक्ड प्रोडक्ट चाहिए, तो पैक्ड प्रोडक्ट उठाया 1 किलो, कितने का होगा राइस, 80 रुपीज का। अनुष्का क्यों बोला, अच्छा राइस बेच, ओके ठीक है, तो इसने बोला 180, महंगा बेच रही है भाई ये। अब 80 रुपीज का ये पैकेट है, 80 रुपीज का ये पैकेट है। द पॉइंट इज कि इसमें ये 1 किलो है कि नहीं, ये गारंटी नहीं है ना, ये चेक कैसे करेंगे। अब इसने सपोज ये पूरा 1 kg का पैकेट अपने घर पे रख के नाप के तोला, तो वो इतने 1 kg का तो नहीं निकला, उसमें भी 850 ग्राम्स कुछ निकला। तो फिर से इंस्पेक्टर पकड़ेगा और इस पैक्ड प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर को पेनाल्टी लगाएगा अराउंड 1 लाख रुपीज, या ईच रूल नहीं फॉलो करने का 25,000 रुपए लगता है। तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट आप समझो एप्लीकेबल किस किस को है, उन लोगों को जो पैक्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मतलब कोई सोप बना रहा है, कोई क्रीम बना रहा है, कोई चिप्स बना रहा है, कोई नमकीन बना रहा है, कुछ भी बना रहा है पैक करके, तो उसको कौन सा एक्ट फॉलो करना है, लीगल मेट्रोलॉजी। और बेसिक लीगल मेट्रोलॉजी आया क्यों है, वेट्स और मेजरमेंट्स के लिए। तो इसमें हम दोनों बातें पढ़ेंगे कि वेट्स एंड मेजरमेंट्स अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए कि ये वेट्स एंड मेजर्स आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो और मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब जब आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें आप वेट लिखते हो कि ये इतने वेट का है, इस पर्सन से मैन्युफैक्चर्ड है, एमआरपी लिखी होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट के लिए भी आपको लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर लाइसेंस लेना है। मतलब हर मैन्युफैक्चरर जो पैक्ड प्रोडक्ट बनाता है उसको इसके अंदर लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो बहुत चीजें कवर करता है, वेट्स एंड मेजर्स एंड प्री पैक्ड कवर्स भी। एक और डिस्क्रिप्शन ले लो कि जो प्री पैक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि प्रोडक्ट का नेम लिखा होना चाहिए, जेनरिक नेम लिखा होना चाहिए, नेट क्वांटिटी, आजकल देख रहे होगे आप कि पर यूनिट वैल्यू भी देते हैं वो। ठीक है, तो ये इसके अंदर आता है। मंथ एंड ईयर ऑफ द स्पोर्ट, मंथ एंड ईयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, यूज बिफोर डेट आता है, या एक्सपायरी डेट मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्या इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हो वो, उसके बाद किसने मैन्युफैक्चर किया, किसने पैक किया और कितनी उसकी एमआरपी है, ये सारी डिटेल्स आपको प्रोडक्ट में मेंशन करनी पड़ती है। कौन सा एक्ट बता रहा है बच्चे, लीटर। अब एक बेसलाइन क्लियर हो गई कि एक्ट क्या किस बारे में बात करेगा। अब एक्ट में थोड़ी थ्योरी ज्यादा है, ठीक है, थोड़ी सी बेस थ्योरी है, पर थ्योरी हम क्लास में ही कवर करने की कोशिश करेंगे। चलो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। लीगल मेट्रोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट, किसका, मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये वर्ड याद कर लो बच्चे कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट क्या बताता है, मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसको मार्क करो,
पूरी लीगल रिक्वायरमेंट्स, क्या मेजरमेंट्स और उसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, दोनों चीजें बताता है, ठीक है। वेरी ऑफन स्मॉल एरर्स आर ईदर डायरेक्शन एवरेज आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, बट बायस्ड एरर्स कैन क्रिएट कंसिडरेबल फाइनेंशियल प्रेजुडिस एंड कैन सीरियस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द एंड ऑफ द कंज्यूमर। छोटे मोटे एरर हम चला भी लेंगे कि चलो ठीक है, पर मेजर एरर कि आप कह रहे हो 1 kg का और है वो उतने का, या आपकी वेइंग मशीन बोलती है कि ये वेट चेक करती है जबकि वो वेट चेक नहीं करती है, या कुछ ना कुछ और चीज है, तो ये फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकती है और कंज्यूमर्स को भी हार्म कर सकती है। तो हमारे सारे एक्ट्स तो प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स के लिए ही बनते हैं ना। अब यहां से मार्क करो, लीगल मेट्रोलॉजी इज द नेम विच बाय विच लॉ रिलेटिंग टू, किससे रिलेटिंग है, वेट्स एंड मेजर्स, एंड इज नोन इन इंटरनेशनल पैरेलेंस, मतलब कि हम इंडिया में बैठे हैं और वहां जो इंटरनेशनली फॉलो होता है वो भी हम फॉलो करते हैं। मार्क करो, लीगल मेट्रोलॉजी किसको लेके बात करता है, वेट्स एंड मेजर्स को। लीगल मेट्रोलॉजी इज वेरी वाइटल फॉर साइंटिफिक, 3 वर्ड याद करने पड़ेंगे, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ एनी कंट्री। तो उसका साइंटिफिक सोचना कि इसको साइंटिफिकली ऐसे ही मेजर किया जाता है, टेक्नोलॉजी इसी टेक्नोलॉजी से मेजर किया जाता है, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस की इसको बनाएंगे कैसे, ये तीनों चीजें कवर कौन करता है, लीगल मेट्रोलॉजी। इज वाइटल फॉर 3 थिंग्स, क्या क्या बच्चे, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। लीगल मेट्रोलॉजी नाम कहां से आया, इंटरनेशनल पार्लेंस से, जिसका मतलब क्या होता है, इट इज रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर्स, इट इज रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर्स, एंड इट इज वेरी वाइटल, नोन फॉर 3 थिंग्स, व्हाट इज, साइंटिफिक, technological and industrial process. The establishment of national standards and weights and measures and the proper enforcement aim for ensuring accuracy of measurements and measuring instruments, thus like legal metrology strengthens the national economy in broader and sense besides a potential instrument of consumer protection. इस लाइन का मतलब यही है कि बच्चे पूरा एक्ट बोलता है कि नेशनली हर कोई एक सिंपल स्टैंडर्ड फॉलो करे व्हेन इट कम्स टू वेट्स एंड मेजर्स। तो मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग यूनिट सबके लिए सेम होने चाहिए, ये लीगल मेट्रोलॉजी बोलता है। फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इट शुड बी अ बैलेंस्ड वे। स्कोप मार्क करो, स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्रैक्टिस एक्सटेंड्स टू 3 ब्रॉडर फील्ड्स, ह्यूमन एक्टिविटीज namely consumer transaction, industrial measurements and measurements needed for public health and human safety। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए 3 चीजें लगती है, क्या क्या, ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। ठीक है, कवरेज ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो ये अपन ने बोल दिया कि हर कंट्री अपने हिसाब से लेके आती है, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे कि एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आता है, अगर वो आप कंप्लाई करते हो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप एक सिमिलर स्टैंडर्ड फॉलो आप करोगे। ठीक है, बॉक्स मार्क करो, लीगल मेट्रोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ अनुष्का रीड करना, बॉक्स में क्या लिखा है, रुक जाना। पॉइंट नंबर 1, लीगल मेट्रोलॉजी डील्स विद, सबसे पहले यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सबसे पहले यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सब फिर सेकेंड नंबर मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। अब ये आपको पता है, ये मास को क्या बोलते हैं, किलोग्राम, लेंथ को क्या बोलते हैं, मीटर, किस यूनिट में कन्वर्ट, टाइम सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन पता होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, सब्सटेंस मोल में देखते, साइंस में पढ़ा है बच्चे, ये नहीं केजीज मास, ये सब साइंस में पढ़ा होगा ना बचपन में। तो यही इसी चीज को किसने बनाया है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में। ठीक है, तो ये लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट ने इस साइंस का क्या बना दिया, लॉ बना दिया कि अब सबको ये इसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सबसे पहले डील्स विद यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स और मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, किस तरीके से आप कोई भी चीज को मेजर करोगे और किस यूनिट में मेजर करोगे, ये कौन बताता है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बच्चे क्या होगा, ये सारी चीजें, तो इनसे कौन, ये सब किधर पे कवर हो रहे हैं, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 3 चीजों से डील कर रहा है, कौन कौन सी बच्चे, सबसे पहले यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, दूसरा मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, तीसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। लीगल मेट्रोलॉजी 3 चीजों से डील कर रहा है, क्या क्या बच्चे, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स
measuring instruments, ठीक है. In so far they concern statutory मतलब law, technicality and legal requirement which have ultimate object of assuring public guarantee from point of view and security and appropriate accuracy of measurements. मतलब अगर आपको वो कह रही है कि 1 किलो का केक है तो वो measuring instrument सही है और वो है जो स्टैंडर्डली सब फॉलो कर रहे हैं और उसकी एक्यूरेसी अप्रोप्रिएट है. ये कौन डील कर रहा है? लीगल मेट्रोलॉजी, ठीक है. या वो अगर 1 किलो का पैकेट है जिसमें लिखा है 1 किलो तो मतलब उसने लॉ फॉलो किया हुआ है, उसमें 1 किलो राइस ही होना चाहिए. अगर लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो उनको अच्छी खासी पेनाल्टी लगेगी. अब करंट सिनेरियो समझो. ये एक्ट सबसे पीक पे है. कब आया है? 2009 में, मतलब लेटेस्ट एक्ट है, ठीक है. आज की डेट में बच्चे आपको प्रैक्टिकल चीज बताती हूँ जो मैंने फेस की है. आज की डेट में इंडस्ट्रीज में पड़ी है रेट आए दिन. फूड में तो सबसे ज्यादा सुनी होंगे आपने कि फूड वाले बिजनेस में न्यू रेट पड़ रही है. अब लीगल मेट्रोलॉजी के ना रूल्स हैं जो अपन को सिलेबस में नहीं है पर मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ. लीगल मेट्रोलॉजी के प्रॉपर रूल्स हैं कि अगर आप एक पैक्ड प्रोडक्ट बनाते हो तो ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है. तो 50 पेज के वो रूल्स है. अब वो रूल इतनी छोटी 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 चीजें लिखे हैं कि अगर उसमें से एक रूल भी मिस हुआ, एक रूल भी आपने मिस किया तो 25,000 रुपए कंपनी को और 25,000 ईच डायरेक्टर विल पे करेगा. मतलब अगर आपने 5 रूल मिस किए तो आप सोच लो 5 बार कंपनी 25,000 भरेगी और अगर कंपनी में 6 डायरेक्टर है तो ईच डायरेक्टर विल पे 5 बार का 25,000 रुपए. इस पे नेगोशिएशन पे आता है डिपार्टमेंट पर नॉट दैट लेवल, ठीक है. तो वो आप अगर अच्छे कंपनी सेक्रेटरीज हो तो आप उनको रूल्स कंप्लाई करा सकते हो और क्वाइट चांसेस वो कुछ भी पकड़ते हैं. मतलब देयर आर, आप किसी को भी 100% गारंटी नहीं दे सकते बीइंग कंपनी सेक्रेटरीज कि अरे सर आपके तो सारे रूल फॉलो, आपका प्रोडक्ट एकदम बेस्ट है. वो कुछ भी पकड़ सकते हैं. किसी के पास कोई प्रोडक्ट है क्या जिसमें कुछ लिखा हो? हाँ देना. थैंक्स. अब ये बिस्लरी की बॉटल, ठीक है, ये बार कोड आपको पता होगा, ठीक है. यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी है. अब इतना क्लियर आपको दिख नहीं रहा होगा क्या लिखा है पर कुछ कुछ व्हाइट व्हाइट में लिखा है. इसका प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए इस चीज पे भी पकड़ के वो 25,000 रुपए ले लेंगे. ये ब्रांड नेम है, इसका साइज कितना है, पता लोगो ही इतना बड़ा कर दिया. इतनी छोटी छोटी चीजों का लॉ लिखा हुआ है. अब इसमें टैगलाइन लिखी है ट्रस्टेड सिंस 1969, फिर लिखा है पैक ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंक इट अप, ये उनका हैशटैग बना हुआ है. ये सारी चीजों को लेके लॉज बनाए हुए हैं. ये सारी चीजों को लेके रूल्स है इस एक्ट में. प्रॉपर आपके प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी. बट द थिंग इज कि इतनी सारी है. अब इसमें देखो कुछ सर्टिफिकेट भी है. फंसाए तो ये होना मैंडेटरी है कि ये लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, ठीक है. फिर इन्होंने ISI स्टैंडर्ड भी ले रखा है. ये सारे स्टैंडर्ड्स जो जिनके लिए ये लाइसेंस है बेसिकली, जिनके सर्टिफिकेट्स आपको लेने पड़ते हैं और ये ठप्पे हैं आपके प्रोडक्ट के कि अरे यार ये अच्छा है, फूड सेफ्टी प्रोडक्ट है, ISI मार्क है. तो ये सारी चीजें कौन सा एक्ट कवर कर रहा है? लीगल मेट्रोलॉजी. और बहुत सीरियस एक्ट है. अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिलेबस के लिए आपको बहुत छोटा सा 17 पेज का चैप्टर दिया हुआ, लेकिन इसका अगर प्रैक्टिस करने चाहो तो देयर आर 10 नंबर ऑफ थिंग्स जो आप पढ़ोगे, क्योंकि लीगल मेट्रोलॉजी इज द बेस फॉर एवरीथिंग. अब कॉस्मेटिक्स बनाओगे तो कॉस्मेटिक्स, फार्मा में जाओगे तो फार्मा, ड्रग्स, फार्मा एंड ड्रग्स तो ड्रग एक्ट कवर हो गया. तो ये सारी चीजें आपको फिर अलग 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 प्रोडक्ट के लिए अलग अलग एक्ट अप्लाई करने पड़ेंगे. लीगल मेट्रोलॉजी एक बेस एक्ट है जो हर प्रोडक्ट बनाने वाले को, कौन चू 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 कर रहा है, हर प्रोडक्ट बनाने वाले को ये चीज कंप्लाई करनी पड़ेगी. क्लियर है सबको? चलो, तो लीगल मेट्रोलॉजी 3 चीजों से डील करता है. सबसे पहला क्या? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, फिर मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. उसके बाद सो फार देयर कंसर्न इज लॉ, टेक्निकल एंड लीगल रिक्वायरमेंट. स्टैट्यूटरी यानी ऑफिसर की बात कर रहा है, ठीक है. स्टैट्यूटरी, टेक्निकल एंड लीगल रिक्वायरमेंट which have the ultimate object. अल्टीमेट ऑब्जेक्ट तो कंज्यूमर के लिए ही होता है ना बच्चे. अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है कि हर चीज क्या मिले, अश्योर मिले पब्लिक गारंटी को, पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो सिक्योर्ड है, अप्रोप्रिएट है एज पर मेजरमेंट्स. व्हेन इट कम्स टू मेजरमेंट्स, अब वो अडल्ट्री और ये सब तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अलग से कवर हो ही रहा है. तो इधर पे सिर्फ और सिर्फ वो किसको लेके बात कर रहा है? एक्यूरेसी एंड श्योरिटी ऑफ अप्रोप्रिएट मेजरमेंट्स. ये डेफिनेशन हम अभी याद करेंगे. पॉइंट नंबर 1, 3 थिंग्स से डील करता है लीगल मेट्रोलॉजी. पहले क्या? यूनिट्स ऑफ measurements, methods of measurements, and third, measuring instruments. So far it is concerned with three things: statutory, technical and scientific, again which have an ultimate object of assuring
Public guarantee, assuring public guarantee from the point of view, two things, security and appropriate measurement, appropriate and accuracy of measurements. Clear है सबको? एक बार फटाफट ये रीड करो सब जो डेफिनेशन हमने अभी याद की. ओरिजिनल मतलब प्राइवेट लिमिटेड है ना, इसमें है ना मैन्युफैक्चर्ड बाय, प्रॉपर नाम होगा और वो एमसीएम मिल जाएगी कि ओरिजिनल कंपनी है. इसमें नाम लिखा है ना, एड्रेस लिखा है प्रॉपर, आपको सब लिखना पड़ेगा, आप कहां से हो क्या हो. बेस्ट बिफोर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है. मैन्युफैक्चर्ड बाय सपन एग्रो प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है. ये जबलपुर में आई है, जबलपुर का नाम लिखा हुआ है. एमपी मतलब शेड नंबर, कहाँ पे ये पड़ी हुई थी, कहाँ से उठाई है इसने, वो सब लिखा हुआ है. दुकानदार ने जहां से उठाई है, सब डिटेल्स लिखनी पड़ेगी. कि ये सब नहीं लिखेगा ना तो अच्छी पेनाल्टी पड़ेगी इसको. तो फिर आपको इंपीरियल ये करना पड़ेगा. अगर आप इंपोर्ट करो और एक्सपोर्ट करो तो उनको मैट्रिक करना पड़ेगा. इसी के जस्ट नीचे टॉपिक के पढ़ क्या लिखा है, नहीं टॉपिक का नाम. अभी तक कोई क्लियर हो जाएगा डाउट. एसआर यूनिट्स, एसआई बोल रहा है, वही मैं बोल रही हूँ ना. अभी इसके बाद हम एक और चीज पढ़ेंगे तो आपको इंटरनेशनली और इंडिया का डील हो जाएगा. लीगल मेट्रोलॉजी नेशनली कवर करता है, पहली बात सब कुछ, पर एक ऑप्शन दिया हुआ है इस एक्ट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का, जो हम सब कंप्लाई करते हैं. तो अल्टीमेटली इसने ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसको कंप्लाई करने की कोशिश कर ही रहे हैं. सबने रीड किया, डेफिनेशन याद हो गई. तीन चीजें किस पे डील करता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. उसके बाद सो फार इट इज कंसर्न विद स्टैट्यूटरी, टेक्निकल और लीगल रिक्वायरमेंट्स. अल्टीमेट ऑब्जेक्ट assuring public guarantee from the point of view appropriate accuracy requirement. ठीक है. अब एक टॉपिक है बच्चे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, लेकिन इसका नाम उनने मतलब शॉर्ट फॉर्म उल्टा किया हुआ है, OIML बोलते हैं इसको. ठीक है, वैसे IOLM होना चाहिए, पर इन्होंने इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनाया है, OIML. तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि OIML बताओ. ठीक है, अब OIML बच्चे क्या डील करता है. सबसे पहले तो स्टैब्लिश हुआ था 1955 में एज इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. इंटर गवर्नमेंटल मतलब बच्चे, इंटर मतलब इंट्रा मतलब, इंट्रा मतलब विद इन द कंट्री, इंटर मतलब आउटसाइड द कंट्री. तो बाहर इंटर मतलब मोदी जी और बाहर के कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स बैठ के उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि लेट्स साइन अ मेमोरेंडम एंड डिस्कस एंड फाइनली प्लान कि हम सब एक मेट्रोलॉजी पे काम करेंगे. अभी आपको इसका एग्जांपल, दिल्ली में G20 हुआ था, तो वो यही था कि देश दुनिया से मोदी जी ने सबको बुलाया था, यहाँ पे बैठ के उन्होंने बिजनेस डिस्कस किया. आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो, अच्छा हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं. आप ऐसे आपस में सबने क्या किया, मिलके बिजनेस किया. वैसे ही इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने ऐसे बैठ के बनाया. और 1955 में, तब तो मोदी जी थे नहीं, तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे तब सब ने बैठ के डिस्कस किया कि अब हमको एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो सब सेम स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स के फॉलो करे. ठीक है, इसकी मेंबरशिप में देखो, मेंबर स्टेट मतलब कंट्रीज. ठीक है, और करस्पॉन्डिंग मेंबर्स जो ऑब्जर्वर्स होंगे, धीरे 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 आके जुड़ रहे होंगे. ठीक है, पर्पस क्या है इसका, प्रमोट, क्या वर्ड है, ग्लोबल हार्मोनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रोसीजर. मतलब जो हम फॉलो करते हैं वो ऑल ओवर इंडिया फॉलो हो, इसीलिए इन्होंने क्या बनाया बच्चे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी. ठीक है, तो इनका पर्पस क्या है, ग्लोबल हार्मोनाइजेशन. आपस में क्या रहे, दोस्ती रहे, हार्मनी रहे. हम जो बोले तुम अग्री करो, तुम जो बोलो हम अग्री करें. डेफिनेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी जो ऊपर अपन ने पढ़ी थी वैसी है, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल प्रोसीजर्स इंश्योरिंग क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट इन ट्रेड, हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरमेंट. मतलब जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, सेफ्टी से रिलेटेड हो, एनवायरमेंट में, उसमें सब में क्या हो जाए बच्चे, क्वालिटी ऑन क्रेडिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट्स आ जाए कि जो आप बोल रहे हो वो एक्यूरेट है भी कि नहीं. फंक्शन कैसे करता है ये बेसिकली डेवलप करा है इसने कुछ रूल्स. क्या डेवलप किए हैं,
रूल्स। अब मॉडल रेगुलेशन यानी एक पेपर में प्रॉपर एक रेगुलेशन बना दिया जिसमें 1 2 3 ये पूरा उसने क्या बना दिया मॉडल की, सबको यही मॉडल फॉलो करना पड़ेगा जब वो यूनिट्स और मेजरमेंट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। अब एंड इंटरनेशनल रिकमेंडेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी, तो अब्रॉड वालों का क्या सोचना है, उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस डाल दिए हैं। उसके बाद प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर नेशनल एंड रीजनल मेजरमेंट रिक्वायरमेंट, तो उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस भी बना दिए और क्या बना दिए गाइडलाइंस। इससे होगा क्या, मैन्युफैक्चरर्स मीट इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, फैसिलिटेट कंसिस्टेंट नेशनल लेजिस्लेशन बेस्ड ऑन ग्लोबल स्टैंडर्ड। इससे होगा क्या, हर मैन्युफैक्चरर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने लगेगा और बेसिकली कंसिस्टेंसी आ जाएगी, जो इंडिया में फॉलो हो रहा है वो अमेरिका में भी फॉलो होने लगेगा। क्लियर हुआ सबको? इसको मैंने एक शॉर्ट में बताया, एक बार बस रिवाइज करते हैं। सबसे पहले एस्टैब्लिश कब हुआ था बच्चे, 1955 एज इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मेंबर कौन कौन है, मेंबर स्टेट्स है और करस्पॉन्डिंग मेंबर्स है। कौन कौन है, मेंबर स्टेट्स और स्टेट मतलब समझते ना, यहाँ पे वो कंट्री की बात कर रहे हैं। पर्पस क्या है इसका, प्रमोट ग्लोबल हार्मोनाइजेशन। प्रमोट क्या कर रहा है, ग्लोबल हार्मोनाइजेशन। किसको लेके, लीगल मेट्रोलॉजी के प्रोसीजर को लेके। वेरी गुड। डिफाइन कैसे करता है कि इसमें भी तीन चीजें कवर हो रही है, क्या लॉ, किस तरीके से एडमिन किया जाएगा इसको, और क्या टेक्निकल प्रोसीजर रहेगा। इंश्योर क्या करना है, क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट्स। कहां कहां, ट्रेड में, हेल्थ सेफ्टी और एनवायरमेंट में, ठीक है। फंक्शन क्या है बच्चे इसके, पहले मॉडल रेगुलेशन बनाना चाहता है और क्या देना चाहता है, गाइडलाइंस देना चाहता है इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस के साथ। और इससे होगा क्या, मैन्युफैक्चरर्स और क्या फॉलो करने लगेंगे, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे और एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी, चाहे इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में, सबको एक चीज फॉलो कर रहे हैं। ये पॉइंटर्स में था, हम एक बार इसको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पैराग्राफ में देखते हैं। चलो शाश्वत रीड करना। एज ऑब्जर्वर्स, बस अभी अपन ने यही चीज पॉइंट में पढ़ी ना बच्चे की, ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसके मेंबर्स कौन कौन है, मेंबर स्टेट्स, कंट्रीज विच पार्टिसिपेट एक्टिवली और इन टेक्निकल एक्टिविटीज, और दूसरे कौन से होते हैं, करस्पॉन्डेंट्स, जो कैसे आते हैं, एज ऑब्जर्वर्स, ठीक है। उसके बाद स्टैब्लिश कब हुआ है ये, नेक्स्ट पढ़ना अलमस। कंसर्न, अब ये कब स्टैब्लिश हुआ बच्चे, 1955। बेसिकली क्यों, पर्पस क्या था, प्रमोट ग्लोबल हार्मोनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रोसीजर। उसके बाद लिखा है तब से, जब से OIML आया है उसने डेवलप किया है क्या बच्चे, एक टेक्निकल स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करता है क्या, मेट्रोलॉजिकल गाइडलाइंस, किसको, मैन्युफैक्चरर्स को, नेशनल चल रीजनल कंसर्निंग मैन्युफैक्चरिंग यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर लीगल मेट्रोलॉजी एप्लीकेशंस। चाहे कहीं पे भी हो वो ये रिकमेंडेशन से फॉलो कर सकते हैं। दिशा, अकॉर्डिंग टू OIML पढ़ना। अब इसके हिसाब से लीगल मेट्रोलॉजी की डेफिनेशन दी हुई है। एनवायरमेंट, OIML के हिसाब से लीगल मेट्रोलॉजी। अभी अपन ने एक लीगल मेट्रोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी, क्या कवर करता है, डील्स विद थ्री थिंग्स, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, मेजरिंग यूनिट्स और मेजर मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। सो फार तीन चीजें कवर करता है, क्या क्या, स्टैट्यूटरी, टेक्निकल एंड लीगल रिक्वायरमेंट। इनके हिसाब से लीगल मेट्रोलॉजी क्या है, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड
टेक्निकल प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय, किसने स्टैब्लिश किया है? पब्लिक अथॉरिटीज, या फिर उन्होंने कोई रेफरेंस दिया है, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑन देयर बिहाफ ऑर्डर टू स्पेसिफाई एंड इंश्योर कि हर रेगुलेटरी, हर कॉन्ट्रेक्चुअल मैनर में हर कोई अप्रोप्रिएट क्वालिटी एंड क्रेडिटेबिलिटी दे, किसकी? मेजरमेंट्स की, चाहे वो ट्रेड हो, हेल्थ हो, सेफ्टी हो और एनवायरमेंट हो। क्लियर हुआ सबको? एक बार सिर्फ ये डेफिनेशन रीड करो फटाफट। पढ़ लिया? अब नेक्स्ट देखो, OIML डेवलप क्या कर रहा है? मॉडल रेगुलेशन, इंटरनेशनल रिकमेंडेशन मेंबर्स को देने के लिए कि इंटरनेशनली अग्रीड अपॉन बेसिस ऑफ स्टैब्लिशमेंट और नेशनल एग्जाम वेरियस कैटेगरीज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो अगर हम इसको पैसिवली समझे तो कुछ नहीं, कुछ ना कुछ रेगुलेशंस दे रहे हैं और कुछ ना कुछ रिकमेंडेशंस कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हर जगह एक तरीके के हो, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो। गिविंग इंक्रीज ऑफ नेशनल इंप्लीमेंटेशन of OIML guidelines, more and more manufacturer refer करने लगा है OIML international recommendation to ensure that their product meet international specifications for metrological performance and testing। कि कभी अगर हमको इंटरनेशनल प्रोडक्ट भेजना पड़े और वहां उन्होंने टेस्ट किया तो हमने उनके स्टैंडर्ड्स भी कंप्लाई कर रखे। तो हर मैन्युफैक्चरर आज की डेट में सोच रहा है कि मैं यहाँ की नेशनल गाइडलाइंस तो फॉलो कर ही रहा हूं, प्लस OIML के गाइडलाइंस, उनके रिकमेंडेशंस भी फॉलो करूं, ताकि कभी भी मेरी परफॉर्मेंस टेस्ट हो या चेक हो तो मैं कंप्लाई कंप्लीटली कर रहा हूं उनके स्टैंडर्ड्स का भी। क्लियर है? उसके बाद फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजीज एंड इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी विच, सबसे पहले बच्चे क्या लिखा है? पॉइंट सब एक साथ पढ़ेंगे। डेवलप्स मॉडल रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स यूज्ड बाय लीगल मेट्रोलॉजी अथॉरिटी एंड इंडस्ट्री। फर्स्ट पॉइंट का मतलब है कि हमने ऐसे मॉडल बनाए हैं, रेगुलेशंस, ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए और ऐसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाए, हर अथॉरिटी इसको ही कंप्लाई करवाए अपने लोगों से। नेक्स्ट पॉइंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोवाइड्स म्यूचुअल रिकॉग्निशन सिस्टम विच रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एंड कॉस्ट इन द ग्लोबल मार्केट। तो जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि अमेरिका ये फॉलो करता है, इंडिया ये फॉलो करता है, तो अगर उनको ये बैरियर कम करना है या ये बैरियर नहीं चाहिए कि हम उनके साथ बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको क्या फॉलो करना पड़ेगा? OIML। तो ये एक सिस्टम है जो सब अग्री करते हैं। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, आप इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो, आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का सर्टिफिकेट ले लो और इसमें डील करते रहो, तो आपको ये ट्रेड बैरियर और कॉस्ट सिस्टम का ग्लोबल मार्केट में कोई इशू नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, represent the interest of legal metrology community with international organization and forum, मतलब उनका भी इसमें इंटरेस्ट है बाहर वालों का, concerned with metrology का standardization, testing, certification and अक्रेडेशन। ठीक है, तो चार चीजों को कवर करने के लिए जो जो काम वो करते हैं, तो अगर सब एक जगह फॉलो करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑल्सो कि भाई हाँ आओ प्रोडक्ट देखे, हाँ स्टैंडर्ड है, हाँ है, ठीक है, टेस्ट किया सही निकला, सर्टिफिकेट देखा सही है, अक्रेडेशन यानी अप्रूवल किया परफेक्ट है सब। ठीक है, फिर आए प्रमोट्स एंड फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस विद इन द लीगल मेट्रोलॉजी एंड कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड। तो बेसिकली ये जो इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाया, आपस में इनके नॉलेज एक्सचेंज होता है, आपस में कम्युनिकेशन बेटर होता है व्हेन इट कम्स टू लीगल मेट्रोलॉजी का डिस्कशन। कोऑपरेट्स विद अदर मेट्रोलॉजी बॉडीज, रेज अवेयरनेस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड लीगल मेट्रोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैन मेक मॉडर्न इकोनॉमी। ठीक है, तो बेसिकली आपस में जो लोग OIML के मेंबर स्टेट नहीं है उनको भी हम अवेयर करें, भैया ये फॉलो करो, अपन सब मिलके अच्छे से काम कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमने ग्लोबली एक साउंड इकोनॉमी क्रिएट करने की कोशिश करी है। ठीक है, बाय इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी। एक बार ये पॉइंट याद करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था बच्चे?
मॉडल रेगुलेशंस बनाना, स्टैंडर्ड्स बनाना और उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। दूसरा क्या है, एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन सिस्टम बनाना विच रिड्यूसेस व्हाट, ट्रेड बैरियर्स एंड कॉस्ट इन ग्लोबल मार्केट। थर्ड पॉइंट क्या है बेचे, रिप्रेजेंट क्या करता है, किसका इंटरेस्ट, लीगल मेट्रोलॉजी का इंटरेस्ट। उसके बाद फिर कंसर्न विद मेट्रोलॉजी क्या क्या क्रिएट कर ले हम, स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग और अक्रेडेशन। उसके बाद प्रमोट क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज और कॉम्पिटेंसी वर्ल्ड वाइड। और लास्ट पॉइंट क्या है बच्चे, अवेयरनेस रेस करता है अदर मेट्रोलॉजी बॉडीज में। और क्या करता है, और क्या करता है, साउंड लीगल मेट्रोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न इकोनॉमी। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं, थोड़ी सी ट्रिकी थ्योरी है इसकी, तो घर पे जाके जरूर पढ़ना। ठीक है, फर्स्ट पहले हमने पढ़ा कि लीगल मेट्रोलॉजी दो चीजों से डील करता है, क्या क्या, वेट्स एंड मेजर। दो चीजों से डील करता है लीगल मेट्रोलॉजी, क्या क्या बच्चे, वेट्स एंड मेजर्स। अगर हम लीगल मेट्रोलॉजी की डेफिनेशन देखें तो वो क्लियरली कह रहा है कि वो किससे डील कर रहा है, तीन चीजों से, क्या क्या, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जब हम ये कवर कर रहे हैं तो फिर वो एज फार एज कंसर्न तीन चीजें कवर कर रहा है, क्या क्या, स्टैट्यूटरी, technical and legal requirement which have ultimate object of assuring public guarantee from the point of view of security and appropriate accuracy of measurements। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, OIML, और फुल फॉर्म क्या है उसका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। ये क्यों बनाया है, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। गुड, अब स्टैब्लिश कब हुआ है, 1955। इसको बोलते क्या, इट इज एन इंटरनेशनल, ये मत लिख के आना, इट इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके मेंबरशिप में कौन कौन है, मेंबर स्टेट्स और करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग मेंबर्स। उसके बाद बेसिकली ये क्या लेके आया है, गाइडलाइंस लेके आया है मेट्रोलॉजिकल, ताकि नेशनल और इंटरनेशनल हर कोई इसे फॉलो करे। इसके हिसाब से लीगल मेट्रोलॉजी क्या है, इसके हिसाब से लीगल मेट्रोलॉजी तीन चीजें कवर करता है, क्या क्या, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल प्रोसीजर्स। किसके रेफरेंस से आए ये, पब्लिक अथॉरिटीज। इंप्लीमेंट क्या करते हैं, बेसिकली इंश्योर करते हैं कि रेगुलेटरी और कॉन्ट्रैक्चुअल मैनर में अप्रोप्रिएट क्या आ जाए, क्वालिटी एंड क्रेडिटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट्स, किस किस जगह पे, चाहे ट्रेड हो, हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरमेंट हो। ठीक है, उसके बाद OIML बेसिकली मॉडल रेगुलेशंस और इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस देता है फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आज के डेट में मैन्युफैक्चरर्स इसे फॉलो करने लग गए हैं, क्यों, ताकि इंटरनेशनली उनकी टेस्टिंग हो या सर्टिफिकेशन हो तो वो मेंटेन हो जाए। उसके बाद अपन ने 5 पॉइंट्स पढ़े कि बेसिकली इसका मेन फंक्शन क्या है। सबसे पहला क्या, मॉडल रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स बनाना। सेकंड पॉइंट क्या, एक रिकॉग्निशन सिस्टम बनाना जहां क्या ना हो सके, ट्रेड बैरियर्स नहीं सके और कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाए ग्लोबल मार्केट में। उसके बाद रिप्रेजेंट करता है लीगल मेट्रोलॉजी का इंटरेस्ट फोरम्स, बेसिकली किस चीज के लिए, मेट्रोलॉजी की स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन एंड अक्रेडेशन। उसके बाद प्रमोट एंड फैसिलिटेट क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज और प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके। और लास्ट पॉइंट क्या है बच्चे, रेज अवेयरनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए टू बिल्ड अ मॉडर्न इकोनॉमी। ठीक है, इतना सबको ही पढ़ के आएंगे। कल हम एक बार राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे क्योंकि हमारी मिस हो गई थी, तो हम इसी चैप्टर की करेंगे राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दूंगी, इसी चैप्टर की राइटिंग प्रैक्टिस होगी कल।